एक और मैसेज है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो समझूं, पढूं, पर मेरी नॉलेज इतनी नहीं है कि मैं उन्हें समझ सकूं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं। डॉक्टर, कृपया मेरे होम्योपैथिक प्रेम को समझो और किसी अच्छी रूब्रिक गाइड या किताब के बारे में बताएं, ताकि मैं आपके साथ यात्रा करने का प्रयास कर सकूं। मैं हमेशा से आपका कृतज्ञ हूं और रहूंगा। ये इनका पहला मैसेज है। पर मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि ऐसे मैसेज लोग क्यों लिखते हैं। मेरे जितने वीडियो हैं, अगर उनको छाप दिया जाए तो कितनी सारी किताबें बन जाएंगी, ये इनको नहीं समझ आ रहा। पर इनको किताब चाहिए। अगर किताबों से आप समझ पाते तो ये मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। किताबें नहीं है इस टॉपिक पे, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ कि मैं खाम का वीडियो बनाने में अपनी मेहनत लगाऊंगा। तो ये किताब ढूंढने की कोशिश ना करें, बार बार मेरे वीडियो देखें, उसी से समझ आती जाएगी। मैं आगे और वीडियो डालता चला जा रहा हूँ। आप तो ये सवाल सारे ऐसे हैं जैसे कॉलेज में आज एडमिशन लिया और कल को मास्टर डिग्री लेके बाहर आके महान होम्योपैथ समझने लगे। तो ये ऐसी सीखने की चाहत तो अच्छी है, पर सीखने की समझ भी होनी चाहिए कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कितनी मेहनत लगेगी, कितना समय लगेगा। तो वो अगर समझ होगी तो फिर हमारा धैर्य बना रहेगा। इन्हीं का दूसरा मैसेज है। सर, आप कौन सी रिपर्टरी प्रयोग करते हैं? कृपया मुझे ये बताइए कि कौन सी अच्छी है। मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं लंदन यूके में रहता हूँ। मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ। यह बहुत सूचनादायक और ज्ञान देने वाले होते हैं। मेरा यह ईमेल एड्रेस है। इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी आगे दिया है। अब रिपर्टरी हो, बुक हो, रिपर्टरी सारी अच्छी हैं। इतनी बड़ी बड़ी रिपर्टरी, आप कोई सी भी रिपर्टरी परचेज करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस रिपर्टरी को आप पढ़ेंगे कैसे, उसका यूज कैसे करना है, वो आना जरूरी है। रूब्रिक्स तो सभी रिपर्टरी में दिए हुए हैं। उस पर्टिकुलर रूब्रिक का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये आप रिपर्टरी से नहीं सीख सकते। आप उसके लिए तो आपको अपनी अकल से लगानी पड़ेगी, मैट्रिया मेडिका पढ़ना पड़ेगा, लोगों के विचार को सुनना पड़ेगा, मरीजों को देखना पड़ेगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आप लगे रहोगे तो सीख जाओगे। तो रिपर्टरी तो कोई भी बड़ी रिपर्टरी ले लो, बार्थल की है। आजकल सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। रडार है, होम्योपैथ है और बहुत सारे हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। उसमें बहुत सारी रिपर्टरियाँ एक ही सॉफ्टवेयर में होती हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं चलाते हो तो हार्ड कॉपी है, डॉक्टर कैंट की है, सिंथेसिस है, सिंथेटिक है, तो बहुत सारी हैं, आप किसी को भी ले सकते हो। तो मैं कौन सी यूज करता हूँ? तो मैं तो अभी सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, उसमें सिंथेसिस यूज कर रहा हूँ रिपर्टरी को। पर ऐसा नहीं है कि जो मैं यूज कर रहा हूँ उसी को आप यूज करेंगे तभी आपको ज्ञान आएगा। ऐसा नहीं है। ज्ञान तो आपको अपने हिसाब से आएगा जब आप कुछ समझेंगे। तो एक और मैसेज लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई लिंक दीजिए या कोई डिस्क्रिप्शन दीजिए जहां पर हर तरह के रूब्रिक शामिल हों और आपके साथ और उसके साथ उसकी मेडिसिन भी। मतलब ये सवाल ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हम क्या पूछ रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि भाई मक्खन निकला दीजिए, मैं खाना चाहता हूं, उसको कहाँ रखा हुआ है। अगर ऐसी कोई किताब हो जहां डिस्क्रिप्शन हो, सब कुछ हो, तो फिर ये वीडियो की जरूरत क्या है। आप इन वीडियो को अगर देखना शुरू करेंगे तो महीने भी देखते रहेंगे तब भी मेरे सारे वीडियो से आप नहीं देख पाओगे। इतने सारे हैं और आगे हर हफ्ते नया वीडियो आता है। तो ये डिस्क्रिप्शन बुक्स के बारे में सोचना छोड़ दो। बुक से आपको जिंदगी भर कुछ समझ नहीं आएगा।
अगर मेरे एक वीडियो पर ही आप बुक बनाओगे तो पूरी एक किताब एक वीडियो पे बन जाएगी। यहाँ तो 400 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो आप उसको समझिए, लिंक विंक को छोड़ दो। जो मिल रहा है उसको ग्रैस्प करने का प्रयास करें, ना कि अपनी हवस को बढ़ाएं और कुछ भी दिमाग में ना घुसने दें। एक और मैसेज लेते हैं। डॉक्टर साहब जी, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूं, कृपया करके हिंदी की होम्योपैथी की कोई अच्छी पुस्तक बताइए। हिंदी की अच्छी पुस्तकें आप ऑनलाइन किसी भी पब्लिशर, बी जैन पब्लिशर हैं, उसमें आप ढूंढ लीजिए, कैटलॉग में आपको सारी हिंदी की किताबें मिल जाएंगी। अच्छी बुरी तो कोई होती नहीं है। आप पढ़ना शुरू करेंगे, किसी पुस्तक से कुछ ज्ञान आएगा, किसी से कुछ ज्ञान आएगा। जब लगातार दिल से आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है वो आपको सोचना है। अब मेरे हिसाब से कौन सी अच्छी है वो मैं अपने, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे जहाँ से मिलता है वो मेरे लिए अच्छी होती है। तो वहाँ लिस्ट आपको उससे मिल जाएगी। बी जैन पब्लिशर्स, दिल्ली के हैं ये। एक और मैसेज है, सर आपकी लिखी हुई कोई बुक है क्या जो इस तरह रेमेडी को रूब्रिक के हिसाब से समझा के एक्सप्लेन किया हो, जिसमें सर रेमेडी को किस हिसाब से स्टडी करें, कोई रीडिंग टिप शेयर करें प्लीज। कैसे आपके वीडियो से हेल्प वो मिल ही रही है। अब कुछ समझ नहीं आता मैं क्या जवाब दूं। मेरे को इनको पढ़ के भी एक विचलित सा हो जाता हूं मैं, क्योंकि ये सिंपल भाषा में इनका जवाब देना मुश्किल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियो अगर ये 1 लाख बार भी देख लेंगे तब भी इन्हें कुछ समझ आएगा। मतलब पुस्तक चाहते हैं, क्यों? वो छपा होता है, वही मैं बोल के बता रहा हूं। और किसी चीज को बोल के जब बताया जाता है उसमें एक्शन होती है, वो आसानी से समझ आता है। पुस्तक में पढ़ के वो भाव नहीं आते हैं जो बोल के आते हैं, जो वीडियो देख के आते हैं। तो पुस्तक तो मेरी लिखी हुई एक है, पर वो उस जितना उसमें मटेरियल है वो तो उससे ज़्यादा तो एक वीडियो में होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, पुस्तक के बारे में चिंता छोड़ दें। एक और मैसेज लेते हैं, सर सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के रूब्रिकों को एक्सप्लेन करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित करिए। यह हमेशा के लिए ही होम्योपैथिक जगत के लिए महान उपहार होगा। सब पुस्तकों की बात करते हैं, ये थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी के रूब्रिक, इन रूब्रिकों को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता अकेले में। एक रूब्रिक, एक दवाई है, उसमें 1000 रूब्रिक दिए हुए हैं, तो वो इसलिए 1000 रूब्रिक दिए हैं कि एक रूब्रिक की व्याख्या दूसरे के संदर्भ में की जाती है। यानी एक इंसान की पर्सनैलिटी को समझाने के लिए वो 1000 रूब्रिक उस रूब्रिक में, उस मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो इसलिए अलग अलग रूब्रिक की व्याख्या नहीं की जाती है, संभव नहीं है, बहुत 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 मुश्किल काम है। कितने ही 1000 रूब्रिक हैं हमारे रिपर्टरी में, अगर उनकी व्याख्या करने बैठेंगे तो हजारों साल लगेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा। और पुस्तक से तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि वीडियो देखें मेरे, उससे समझें। सर एक और मैसेज है ये, सर बहुत सारे छोटे सब रूब्रिक जैसे कि ड्यूरिंग हीट, आफ्टर चिल, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन बेड एटसेट्रा की व्याख्या करिए। इन सब रूब्रिकों की सटीक मेटाफोरिक व्याख्या करना बहुत ही कठिन कार्य है। इन्हीं की व्याख्या क्यों चाहते हैं आप? उसके अलावा भी तो बहुत सारे रूब्रिक मेडिसिन में होते हैं, आप उनको क्यों नहीं समझ रहे? वो समझेंगे तो ये भी समझ आएंगे। तो इनकी व्याख्या अलग से नहीं हो सकती है। हर मेडिसिन के लिए इवनिंग अलग है, मॉर्निंग अलग है, तो ये मेडिसिन के हिसाब से होता है, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक और है मैसेज, सर सामान्य वार्तालाप से
रुब्रिकों को निकालने का यह बहुत ही अद्भुत तरीका है। एंग्विश ड्यूरिंग हीट का क्या मेटाफोरिक अर्थ है? अरे महाराज, एंग्विश ड्यूरिंग हीट के आगे बहुत सारी दवाइयाँ होंगी, उसका क्या अर्थ है? एंग्विश क्या है, ड्यूरिंग क्या है, हीट क्या है? इन 3 शब्दों के मतलब को आप समझिए, तो आप तब इसको समझेंगे। इसके लिए लंबे रुब्रिक होते हैं, इनको समझने की कोशिश आपको खुद भी करनी चाहिए। इनका मेटाफोरिक मीनिंग क्या है, ये जिस रेमेडी इसके सामने दी गई है उस रेमेडी के संदर्भ में हर बार अलग अर्थ होगा इसका, इसलिए इसका क्या अर्थ है ये समझाना मुश्किल है। लेकिन जब हम केस बताते हैं उसमें अगर ये रूब्रिक आया होता है तो वहां मैं इसको समझाता हूं। तो इसलिए बेटर यही है कि आप वीडियो देखें ज़्यादा से ज़्यादा और वहां से सीखने की कोशिश करें। एक और, सर अच्छी किताब सजेस्ट कीजिए मुझे जहां से सभी रूब्रिकों के बारे में डिटेल पता चले और उसकी मेडिसिन भी पता चले। ये ऊपर वाला ही प्रश्न है। आपको किताब दे भी दी जाएगी तो आप सीख नहीं पाओगे कुछ भी, क्योंकि जब इतने वीडियो से आप कुछ नहीं सीख पाए हो तो इससे भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप वीडियो देखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, तब कुछ समझ आएगा। सर बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है सर। सर मेटाफोरिक अर्थ को कैसे समझें? कोई बुक है क्या इसकी? कोई बुक नहीं है। अगर यही जो कुछ मैं बोल रहा हूं यही बुक में छाप दूंगा तो फिर आपको बुक मिल जाएगी, उससे फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। अरे भाई, जो मिल रहा है उसको क्यों नहीं समझते, उसको क्यों नहीं सीखना चाहते? ये तो ऐसे ही है, जब राम आए तो कहने लगे हम तो परशुराम को मानते हैं, कृष्ण आए तो कहते हैं हम तो राम को मानते हैं। तो ये सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। माइंड रूब्रिक समझने के लिए आप कौन सी पुस्तक प्रिस्क्राइब करेंगे? कोई पुस्तक प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, अपने दिमाग को खोल लो, वीडियो देखो तो सारी पुस्तकें उसमें समाई हुई हैं। सर मैंने डॉक्टर संजय सिंह का ओसीडी का लेक्चर देखा, बढ़िया है, परंतु मेडिकेशन मतलब कि क्या दवाई प्रयोग करनी है के बारे में जानकारी नहीं दी है। ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन हिंदी में अभी नहीं मिली है किसी भी वेबसाइट पर हिंदी में, और ना ही शो कर रही है। तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन हिंदी में कहाँ से मिलेगी, मुझे नहीं मालूम। पर अभी आप अपने ही सवाल को अगर देखें कि ओसीडी पर लेक्चर आपको अच्छा लगा, बढ़िया है, पर उसमें दवाई के बारे में कुछ बताया नहीं, तो अच्छा क्या था? बोलने का तरीका था, ये वाहियात था, ये टोटल वाहियात तरीका था, आपको समझ नहीं थी। तो इसलिए अगर आपको समझ होती तो आप इस लेक्चर को बढ़िया नहीं कहते, कहते कि ये एक मक्कारी भरा लेक्चर था जो डॉक्टरों को, मरीजों को फंसाने के लिए बनाया गया था। तो ये समझ नहीं है आपको। सर कृपया करके मेंटल सिम्टम पर बेस्ट मैट्रिया मेडिका बताइए, और आप कौन सा मैट्रिया मेडिका का प्रयोग करते हैं? मैं क्या प्रयोग करता हूं इससे कुछ नहीं समझ आएगा आपको। मैं सारे मैट्रिया मेडिका पढ़ता हूं, उनमें से जो जो कुछ समझ आता है, हमारे स्टॉल वार्ड्स ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं तो वो बढ़िया है सारी, पर आपको उसमें से क्या मिलेगा जब आपको समझ ही नहीं कि हीरा कौन सा है, कांच का टुकड़ा कौन सा है, तो उसको बता भी देंगे तो होने क्या वाला है। तो आपको सारे मैट्रिया मेडिका पढ़ने होते हैं जो हमारे स्टॉल वार्ड्स के हैं, जो उन्होंने बनाए हैं, तो कुछ आपको समझ आएगी, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो सारे पढ़ें, मैं सारे पढ़ता हूं। सर जो भी केस और उसके रूब्रिक समझाते हो वो बहुत ही क्लियर, स्पष्ट हैं। सर इन केसों की एक पुस्तक प्रकाशित करें जिसको रीड करने पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। धन्यवाद सर। डॉक्टर निरंजन साहू। आपको पुस्तक पढ़कर कुछ भी सीखने को नहीं मिल सकता, ये मेरा दावा है, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो से नहीं सीख पा रहे हैं तो पुस्तक से तो बिल्कुल नहीं सीख सकते। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि पुस्तक पढ़ना
और उसी पुस्तक को लाइव सुनना बहुत ज़्यादा अंतर है। एक लेटर पढ़ना और एक सामने इंसान का होना, एक इंसान की फोटो देखना और एक इंसान को सामने जिंदा देखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। पर आप इंसान से ज़्यादा उसके फोटो को पसंद कर रहे हैं तो कैसे होगा? होगा नहीं। चलो एक और मैसेज लेते हैं। अब हार्श हो जाता हूँ मैं बोलते हुए, क्यों? क्योंकि ये बड़े अजीब से मूर्खतापूर्ण मैसेज होते हैं। अद्भुत, बहुत ही बढ़िया व्याख्या है। शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा मैट्रिया मेडिका बुक पढ़ें सर, कृपया करके बताइए। अब मैं इसको जवाब देता हूं भाई, डॉक्टर कैंट के लेक्चर्स इन होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका पढ़ो। पर भाई साहब ये पढ़ेंगे नहीं, ये मुझे मालूम है। हर ऑथर ने बहुत कुछ बहुत अच्छा लिखा है, तो आप एक पुस्तक क्यों पढ़ना चाहते हैं? मतलब कमाया हुआ माल खाना चाहते हैं, खुद नहीं मेहनत करना चाहते, इसका ये मतलब है। तो सारे पढ़ें तो समझ आएगा। एक और लेते हैं। सर, ड्रग पर्सनैलिटी को जानना हो तो कौन सी मैट्रिया मेडिका अच्छी है, कृपया बताइए। लेक्चर्स एंड होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर J.T. कैंट बेस्ट है। बाकी और भी बहुत सारी किताबें हैं जहां बहुत अच्छे ढंग से ड्रग पर्सनैलिटी को बताया गया है, पर आपने कभी उनको पढ़ने की कोशिश नहीं की है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए सवाल है। आप मेरे वीडियो देखें और जितनी पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा हो उनको पढ़ें, सीखने के लिए पढ़ें तो समझ आएगा। एक और मैसेज है। सर, प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी पुस्तक ऑथेंटिक है? अब मैं इसको कहता हूं भाई, सिंथेटिक रिपर्टरी का मैं प्रयोग करता हूं, परंतु सतर्कता बरतते हुए आप किसी भी रिपर्टरी का प्रयोग कर सकते हो। सब अच्छी है, पर वो अच्छी तभी है जब आपको समझ आएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब उसकी समझ नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं आएगा समझ। एक और मैसेज है। आप जो कुछ भी समझाते हो उसको किसी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें, क्योंकि आपकी विवेचना बहुत सूक्ष्म है। पहले भी जवाब दे चुका हूं सबके। कुछ प्रकाशित करने से नहीं होगा, वीडियो से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है। एक आप फिल्म देखें और उसका किताब को पढ़ें, उसी नावल को, तो कौन सा अच्छा लगेगा ये आप खुद समझें। और आपको अगर पुस्तक ही पढ़नी है तो मेरे जो भी वीडियो हैं आप उनको पुस्तक के रूप में छपवा सकते हैं। मेरी परमिशन आपको है, पर छपवाने से पहले मुझसे रिटर्न परमिशन आपको लेनी है। एक और मैसेज। सर, कौन सी रिपर्टरी खरीदूं सबसे भरोसेमंद? अब रिपर्टरी सब भरोसेमंद ही हैं, पर मैं जो यूज करता हूं वो है बार्थल की सिंथेटिक रिपर्टरी। ये हार्ड कॉपी होती है, मतलब पुस्तक के रूप में होती है, पर मैं सॉफ्टवेयर भी यूज करता हूं। तो ये भरोसेमंद कौन सी होती है? सभी होती हैं, पर आपको समझ भी तो होनी चाहिए कि इस जो लिखा है उसमें उसका मतलब क्या है। एक और मैसेज। सर, मेंटल रूब्रिक के बारे में कोई पुस्तक बताइए। क्या माइंड पर आपने भी कोई पुस्तक लिखी है? लिखी है, पर उससे हजारों गुना ज़्यादा तो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप उससे क्यों नहीं सीखना चाहते हो? एक और मैसेज। सर, माइंड रूब्रिक इन हिंदी अपनी लैंग्वेज में बुक लिख दीजिए। ये बुक लिखना इतना आसान काम नहीं होता है। एक वीडियो बनाने के लिए अगर आधा घंटे का वीडियो है तो 100 घंटे काम करना होता है, तो इतना समय नहीं है। और मेरे जो वीडियो हैं सब हिंदी में है, उनको आप सुनना पढ़ने से ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा समझ आता है, इसलिए बुक लिखने की बात मैं कभी भी करूँगा नहीं। एक और मैसेज। सर, ऐसे स्रोत के बारे में बताइए जहाँ से हम एक रेमेडी के सभी मानसिक लक्षणों को एक साथ पढ़ सकें। इससे हम एक दवाई को अच्छे से पढ़ सकें
आपका धन्यवाद। अब जो रिपर्टरी है उसमें सारे रूब्रिक होते हैं, एक ही मेडिसिन के सारे रूब्रिक होते हैं। फिर भी ये जो 2 पुस्तकें हैं बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं इन पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ। वो यहाँ मैं इनका चित्र छाप रहा हूँ। ये दोनों पुस्तकें बहुत माइंड यानी एक रेमेडी के सारे मेंटल सिम्टम का संकलन है अल्फाबेटिकली, तो उससे मिल जाएंगे आपको। तो एक तो बी जैन पब्लिशर की है जो दिल्ली के हैं, चित्कारा साहब ने इसका संकलन किया था, डॉक्टर HL चित्कारा। और एक और बुक है जो सैगल ब्रदर्स की छापी हुई है, वो खुद ही बेचते हैं शायद, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और मैसेज है, सर आप कौन सी बुक रेफर करते हो? मैं जितने भी होम्योपैथी की बुक्स हैं स्टॉलवार्ट्स के द्वारा लिखी गई, मैं सारी बुक्स रेफर करता हूँ, तभी उनसे कुछ समझ आता है। एक और मैसेज, आप कौन सी रिपर्टरी यूज़ करते हो प्लीज़ बताइए। मैं सिंथेटिक रिपर्टरी बाय पार्थल करता हूँ, पर मैं सॉफ्टवेयर भी यूज़ करता हूँ, जैसे रेडार है, होम्योपैथ है, उसमें सारी रिपर्टरी हैं, तो जो भी उस वक्त ज़रूरी लगती है मैं उसको करता हूँ। एक और मैसेज, कृपया सर जिस तरह से आप रूब्रिक समझाते हो उससे मिलती जुलती किताब बताएं। मिलती जुलती किताब अगर कोई लिखेगा तो फिर मेरे को बनाने की क्या जरूरत है? कोई ऐसे रूब्रिकों को नहीं समझा पाता है, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ। तो मिलती जुलती किताब कोई नहीं होती है। एक और मैसेज, सर आपके वीडियो मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। मानसिक लक्षणों के आधार पर दवाइयों का चुनाव करने में माइंड लक्षणों पर दवाई देने के बावजूद भी मुझे अपने क्लिनिक में अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सर मैं इस सिस्टम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। सर माइंड से संबंधित पुस्तक को मैं कैसे प्राप्त कर सकूं? HHF के द्वारा निकाली गई बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। सर प्रणाम, सर कोई बुक आती है आपकी क्या? एक पुस्तक है पर वो आउट ऑफ प्रिंट है, दोबारा छपवाने का कोई इरादा उसका है नहीं। नेक्स्ट, हृदय में आपका धन्यवाद सर। सर आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। सर रूब्रिकों का मेटाफोरिकल मीनिंग समझाने के लिए कोई बुक है क्या? कोई बुक नहीं है, जितना मैं समझा रहा हूँ उससे ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता। कोई पुस्तक नहीं है, जितने भी लिखे हैं वो सब इससे कम उनका वर्णन है। तो आप मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसी से समझ आएगा। सर इस्तेमाल करने के लिए कौन सी रिपर्टरी अच्छी है? जो भी रिपर्टरी आपको समझ आ सके वो अच्छी है, मेरे हिसाब से तो सारी अच्छी होती है। आप कौन सी रिपर्टरी प्रयोग करते हो? क्या मैं उसे आपसे खरीद सकता हूँ? मैं यूके में रहता हूँ। आपके द्वारा इलाज करने का तरीका बहुत ही प्रभावकारी है। मैं आपके वीडियो को यूट्यूब पर देखता हूँ, ये मुझको बहुत ही प्रेरणा देते हैं। ये मेरा ईमेल है, कृपया मेरी मदद करिए। जो सिंथेसिस रिपर्टरी का जो सॉफ्ट कॉपी है, यानी मतलब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, होम्योपैथ है, रेडार है, उनमें बहुत सारी रिपर्टरी दी गई हैं। मैं सिंथेसिस यूज़ करता हूँ, और जो हार्ड कॉपी है वो सिंथेटिक रिपर्टरी है, वो प्रयोग करता हूँ। तो आप भी उनका प्रयोग कर सकते हैं।